जीवन में दो ऐसे मित्रों का होना बहुत जरूरी है। एक श्री कृष्ण के जैसे जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरे कर्ण के जैसे जिन्हें मालूम हो कि हार सामने खड़ी है लेकिन फिर भी आपका साथ ना छोड़े। नमस्कार दोस्तों, बात उस समय की है जब महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। कर्ण एक ऐसा योद्धा था जिसे लोग महाभारत का खलनायक भी बोलते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि यदि कर्ण चाहता तो महाभारत का युद्ध रुकवा सकता था, क्योंकि दुर्योधन को ये मालूम था कि संपूर्ण कौरव सेना में एकमात्र कर्ण ही है जो अर्जुन को युद्ध में हरा सकता है। परंतु यह बात सत्य भी थी, क्योंकि कर्ण के पास इंद्र का दिया हुआ वो शस्त्र था जिसका उपयोग किसी भी व्यक्ति पर किया जाए तो उसकी मृत्यु होना निश्चित है। लेकिन परिस्थितियों ने उस शस्त्र का प्रयोग अर्जुन से पहले घटोत्कच पर करवा दिया था, और भी बहुत सारी गलतियां जो कर्ण ने की थी जिसके कारण उसे युद्ध भूमि में असहाय मृत्यु प्राप्त हुई। परंतु कर्ण ने अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे कार्य भी किए थे जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। परंतु श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को किसी की अच्छाइयों से नहीं बल्कि उसकी गलतियों से कुछ सीखना चाहिए। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कर्ण ने वो कौन सी गलतियां की थी जिससे हम बहुत सारी ज्ञान की बातें सीख सकते हैं। कर्ण से सीखने वाली पहली बात, जब हस्तिनापुर में सभी राजकुमार शिक्षा ग्रहण करके लौटे तब सभी कौरवों और पांडवों की शिक्षा का प्रदर्शन किया जा रहा था। मैदान में सभी इकट्ठा थे, तभी वहाँ कर्ण पहुँचता है और अर्जुन को ये चेतावनी देता है कि आओ मेरे साथ युद्ध करो, देखते हैं किसमें कितना दम है। कर्ण उम्र में भीम, दुर्योधन, अर्जुन इन सभी से बड़ा था, और उम्र में अपने से छोटे को ऐसे युद्ध के लिए ललकारना एक योद्धा को शोभा नहीं देता, और यही सबसे बड़ी गलती थी कर्ण की। और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि उम्र में अपने से छोटे को कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए और चुनौती नहीं देनी चाहिए। कर्ण से सीखने वाली दूसरी बात, जब एक भरी हुई सभा में शतरंज का खेल खेला जा रहा था और पांडव अपना सब कुछ हार चुके थे और द्रौपदी को भी दांव पर लगाया गया, वहां द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तब दुर्योधन के छोटे भाई विकल ने कहा कि भैया ये सब गलत हो रहा है, इसे रोक देना चाहिए। और तभी कर्ण बीच में बोलता है कि ऐसी स्त्री के साथ ऐसा ही होना चाहिए। कर्ण ने ऐसी बहुत सारी बातें कही थी जो कि उसे नहीं कहनी चाहिए थी, और वो जो दृश्य था, वो जो शब्द थे जो कि कर्ण ने भरी सभा में कहे थे, यही सब महाभारत के युद्ध की वजह बने। परंतु यदि कर्ण चाहता तो वो ये सब कुछ रुकवा सकता था और नारी का सम्मान भी कर सकता था, परंतु उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और इसी वजह से इतना विशाल युद्ध हुआ। और इससे हमें ये सीखना चाहिए कि जीवन में हमेशा स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। कर्ण से सीखने वाली तीसरी बात, विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को टूटने ना देना। जब भगवान श्री कृष्ण और कर्ण का संवाद होता है तो कर्ण कहता है, हे प्रभु, मेरे जीवन में बहुत अन्याय हुआ है। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उसने जन्म देते ही मुझे त्याग दिया, गुरुकुल में शिक्षा नहीं मिली, मैं यहाँ वहाँ भटकता रहा, और मुझे क्षत्रिय होते हुए भी क्षत्रिय धर्म को निभाने का मौका नहीं मिला। कर्ण के साथ हमेशा अन्याय होता रहा, परंतु फिर भी उसने खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढाला और हर मुसीबत का सामना किया। जब गुरुकुल में द्रोणाचार्य जी ने शिक्षा देने से मना कर दिया, तब कर्ण अपने नए गुरु परशुराम जी के पास पहुंचा। वहां कर्ण ने खुद को एक योद्धा के रूप में तैयार किया और समय आने पर महाभारत के जैसा विशाल युद्ध भी लड़ा। कर्ण से सीखने वाली बात यह है कि जीवन में कभी भी घबराइए मत और हर परिस्थिति का सामना पूरी हिम्मत से करिए। और कर्ण से चौथी बात जो हमें सीखने को मिलती है, हमेशा शिक्षा ही नहीं बल्कि शिक्षा देने वाले का भी सम्मान करना चाहिए। कर्ण जब छोटे थे उन्हें धनुर्विद्या सीखने का बहुत शौक था, और इसीलिए वह द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं। द्रोणाचार्य जी कर्ण को यह कहकर मना कर देते हैं कि हम तो केवल क्षत्रियों को ही धनुर्विद्या सिखाते हैं, और बाद में कर्ण को ये पता चलता है कि परशुराम जी भी धनुर्विद्या सिखाते हैं, परंतु वह केवल ब्राह्मणों को ही विद्या सिखाते थे। इसलिए कर्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर वहां जाते हैं और धनुर्विद्या सीखते हैं। एक बार कर्ण को एक बिच्छू काट लेता है और उनके शरीर से बहुत रक्त बहने लगता है, और कर्ण यह सब कुछ हंसते हंसते सहन कर लेता है।
और यह सब कुछ देखकर परशुराम जी कहते हैं, इतनी पीड़ा एक ब्राह्मण तो सहन नहीं कर सकता। सच सच बताओ, कौन हो तुम? कर्ण शांत रहता है। इतने में ही परशुराम जी को गुस्सा आ जाता है और वह कर्ण को यह श्राप देते हैं कि तुमने जो ये विद्या सीखी है, तुम इसे तब भूल जाओगे जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। तब कर्ण बहुत प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, किस कुल में पैदा हुआ हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। और परशुराम जी कर्ण पर दया करते हुए कहते हैं कि दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, परंतु मैं तुम्हें अपना विजय धनुष देता हूँ। और कुछ दिनों के बाद जब कर्ण एक राक्षस का पीछा कर रहे थे, तब उसी धनुष से कर्ण ने उस राक्षस पर एक बाण चलाया और वह बाण जाकर एक गाय को लग गया और उस गाय की मृत्यु हो गई। तभी उस गाय का स्वामी वहां आता है और ये कहता है कि जिस प्रकार तुमने एक असहाय गाय को मारा है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी भी असहाय मृत्यु होगी। और महाभारत के युद्ध में यही सब कुछ होता है। कर्ण की असहाय मृत्यु हो जाती है और कर्ण की इस गलती से हमें सीखना चाहिए कि जिसने हमें शिक्षा दी है उसका भी सम्मान करना चाहिए और जो शिक्षा हमें मिली है उसका भी सम्मान करना चाहिए। और अंत में पांचवी बात जो हमें कर्ण से सीखने को मिलती है, महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन का बाण कर्ण को लगा और वह जमीन पर मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ था, उस समय कर्ण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस दुनिया में कर्ण को उसकी दानवीरता के लिए जाना जाएगा। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ। अर्जुन कहता है कि यह सब कैसे संभव है, कर्ण इतना बड़ा दानी तो नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष बनाकर जमीन पर पड़े हुए कर्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे कर्ण, हम तुमसे कुछ मांगने के लिए आए हैं, परंतु तुम तो अब अपनी अंतिम अवस्था में पड़े हो, अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हो, इसलिए मैं चलता हूँ, कहीं और भिक्षा मांगूंगा। तभी कर्ण उन्हें रोकता है और कहता है कि हे ब्राह्मण, आप रुकिए, आप कर्ण के पास आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ नहीं जा सकते। कर्ण अपना एक सोने का दांत तोड़कर उन्हें दे देता है और तभी श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ जाते हैं और कर्ण से कहते हैं कि हे कर्ण, मैं तुम्हारी इस दानवीरता से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो। और उस समय कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से 3 वर मांगे। पहला, कर्ण ने कहा कि हे प्रभु, मेरे साथ इस जीवन में जो कुछ भी हुआ है, जितने भी अन्याय हुए हैं, वह अगले जन्म में किसी के साथ ना हो। दूसरा, कर्ण ने कहा कि आपका जन्म मेरे ही राज्य में हो। और तीसरे वर में कर्ण ये कहता है कि मेरा अंतिम संस्कार कोई ऐसा व्यक्ति करे जो कि पाप मुक्त हो। और ये कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी हथेली में कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। और अंत में बस इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन में कर्ण की ये 5 बातें जरूर अप्लाई करें। अगर आपको ये प्रसंग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें